और इस वक्त बड़ी खबर जबलपुर से। जबलपुर में कोरोना आपदा मामले में हाईकोर्ट का आदेश आया। हाईकोर्ट ने 22 पन्नों का विस्तृत आदेश जारी किया है। सरकारी दावों के मुकाबले प्रदेश में जमीनी हालात बिल्कुल अलग हैं। हाईकोर्ट ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौतें दुखदाई और शर्मनाक की हाईकोर्ट का कहना है। जीवन जीने के अधिकार में शामिल है राइट टू हेल्थ। लोगों को उनकी हेल्थ सुविधा मिलनी चाहिए। पूर्व आदेश का पालन करने में राज्य सरकार नाकाम रही। तो हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है? रेमडेसिविर इंजेक्शन वितरण पॉलिसी को हाईकोर्ट ने गलत माना है। सिर्फ ऑक्सीजन सपोर्ट वाले मरीज को इंजेक्शन देना बेतुका है। अधिकारी की बजाय डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन ही माना जाए, ये वितरण का आधार होना चाहिए। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, मध्य प्रदेश को मिलने वाली लिक्विड ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने पर विचार हो या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन, एक कड़ी टिप्पणी की है। यहाँ एक विस्तृत आदेश आया है हाईकोर्ट का। बेशक विजय, एक बेहद महत्वपूर्ण आदेश आज हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया है। बीते दिनों सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था और 22 पन्नों का एक विस्तृत आदेश हाईकोर्ट की ओर से जारी किया गया है। मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच की ओर से ये आदेश आया है, जिसमें सबसे बड़ी टिप्पणी हाईकोर्ट की ओर से ये की गई है कि एक तरफ सरकार ने एक्शन टेकन रिपोर्ट में ये कहा कि हालात काबू में है या हालात बेहतर बताए जा रहे हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने ये माना कि सरकारी दावों और जमीनी हकीकत मध्य प्रदेश में है तो बिल्कुल अलग है, वो उलट है उस दावों के। और साथ ही साथ कोर्ट ने ये माना कि बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से या ऑक्सीजन आपूर्ति बाधित होने से मरीजों की मौत हुई है। इसे हाईकोर्ट ने बेहद दुखदाई माना है और इन हालातों को शर्मनाक माना है। और हाईकोर्ट ने साफ तौर पर ये कमेंट किया आर्टिकल 21 का, जो जीवन जीने का अधिकार है, जो संविधान के जरिए भारतीय नागरिकों को मिलता है, और ये कहा कि राइट टू लाइफ में राइट टू हेल्थ भी शामिल है, यानी जीवन जीने के अधिकार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने का अधिकार भी शामिल है और इसे सरकार को समझना होगा। और साथ साथ हाईकोर्ट ने जो 19 अप्रैल को एक विस्तृत आदेश जारी किया था, जिसमें रेमडेसिविर की बात हो या लिक्विड ऑक्सीजन की बात हो या आरटीपीसीआर टेस्ट की बात हो, तमाम बिंदुओं पर विस्तृत आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा कि सरकार इस तरह से असमर्थ रही है उस पूरे आदेश का पालन करने में, लिहाजा हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार को एक बार फिर कोर्ट ने कहा है कि 100 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन का जो कोटा है मध्य प्रदेश का बढ़ाने पर विचार किया जाए। और साथ ही साथ रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो अलॉटमेंट केंद्र से हो रहा है उस पर भी 20% का कोटा बढ़ाने का निर्देश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है। केंद्र सरकार को इस मामले पर अब जवाब भी पेश करना होगा। और साथ ही साथ हाईकोर्ट ने इस पूरे मसले पर कहा है कि आरटीपीसीआर की जो जांच मध्य प्रदेश में हो रही है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। यदि 2 बार सैंपलिंग की जा रही है, कलेक्शन हो रहा है, तो 4 बार ये कलेक्शन किया जाना चाहिए। लेकिन किसी भी स्थिति में कोरोना जांचों को भी बढ़ाया जाना चाहिए, लैबों की संख्या मध्य प्रदेश में बढ़ाई जानी चाहिए। और साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना होगा कि जल्द से जल्द आरटीपीसीआर के जो नतीजे हैं वो आ जाए, ताकि किसी तरह की तो कोई गंभीर स्थिति जो है वो ना बनना पाए। साथ ही साथ तो निजी अस्पतालों की मनमानी वसूली थी या आयुष्मान कार्डधारी हो या कैशलेस इलाज देने में आनाकानी करने वाले अस्पतालों पर भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए हैं। और साथ ही साथ विजय, इस मामले पर हाईकोर्ट ने यह भी पाया है कि मेडिकल वेस्ट जो है, कोविड वेस्ट भी फैलाया जा रहा है अस्पतालों की ओर से। तो मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मध्य प्रदेश शासन को इसमें आदेश दिए हैं ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई के और कंप्लाइंस रिपोर्ट इस पूरे मामले पर पेश करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है अगली सुनवाई तक। और 6 मई को इस मामले पर अगली सुनवाई करना तय किया है। बेहद महत्वपूर्ण आदेश हाईकोर्ट का माना जाता है। शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक महत्वपूर्ण आदेश सरकार का, सरकार को पूछा है सवाल हाईकोर्ट ने यहाँ, और एमपी को लिक्विड ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाने पर उनको विचार करना चाहिए। इंजेक्शन पर भी उन्होंने टिप्पणी की हाईकोर्ट ने। मौजूदा अलॉटमेंट में 100 मीट्रिक टन कोटा बढ़ाने पर विचार हो। रेमडेसिविर के मौजूदा कोटे को 20% बढ़ाया जाए, ये केंद्र सरकार को कहा है हाईकोर्ट ने।